Hello everyone, this is me your friend and I welcome you all once again on my YouTube channel. My dear friends, if you want to speak good English then keep watching this video till the end. जी हाँ दोस्तों, मैंने एकदम बिल्कुल सही आपसे कहा है। अगर आप एक अच्छी तेज तर्रार इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए। एंड बाय वाचिंग दिस वीडियो यू विल हैव मोर नॉलेज अबाउट द वर्ड्स। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वर्ड्स के बारे में बताना चाहता हूँ। वर्ड्स की इतनी ताकत होती है ना, अगर आपके पास वर्ड्स रहेंगे तो आप कहीं पर जा करके स्पीच दे सकते हैं और आप एक अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। अगर आपको एक वर्ड के 2, 3, 4 मतलब कभी कभी होते हैं, अगर आपके पास वर्ड्स हैं और उस जो भी आपके पास वर्ड है उसका सब मतलब पता है तो आप अच्छी खासी इंग्लिश बोल सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा आपकी टाइम नहीं लेंगे और वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हमारे पास 3 वर्ड्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। उसी की बात आज मैं इस वीडियो लेक्चर में करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पर देखिए वेयर। वेयर का मतलब होता है कहां और वेयर का मतलब होता है जहां। तो कब कहां होगा, कब जहां होगा, ये मैं बात करने वाला हूं। दूसरा हमारा वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब और व्हेन का मतलब होता है जब। तो कब कब होगा, कब जब होगा, ये मैं बात करने वाला हूं। तीसरा हमारा है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या और व्हाट का मतलब होता है जो। एक बार मैं इस पे शॉर्ट्स बना के डाला था यूट्यूब पे, शायद आप देखे होंगे। तो चलिए इन तीनों वर्ड्स के बारे में कन्वर्सेशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं और अच्छे से समझते हैं कि कब कहाँ होगा, कब जहाँ होगा, कब कब होगा, कब जब होगा, कब क्या होगा, कब जो होगा। तो मूव, लेट्स मूव। चलिए मूव करते हैं। आइए इधर देखते हैं वेयर। वेयर का मतलब कहाँ और जहाँ। डियर फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। एग्जाम्पल लिखा है कि वेयर डू यू लिव। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। जब एक चीज मैं बताऊंगा, जब पूछने के सेंस में वेयर का प्रयोग किया जाए, आपको बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा, आपको चेहरे के हाव भाव से पता चल जाएगा कि सामने वाला पूछ रहा है। जब पूछने के सेंस में, जैसे वेयर डू यू गो, अब मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या बोली कि वेयर डू यू गो, तो एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से, हैंड जेस्चर से हम पता कर लेते हैं प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोई बात बताई जा रही है। तो यहाँ देखिए वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो मेरी वीडियो जाके देखिए जिसमें मैं डू डज पढ़ाया हूँ। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, वेयर यू लिव आई नो। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वेयर यू लिव आई नो। यहाँ पर लिखा है कि जहाँ आप रहते हो मैं जानता हूँ। डियर फ्रेंड्स, इधर देखिए आप, यहाँ पर देखिए वेयर के बाद डू आया था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वेयर के बाद कोई इंसान डू, डज, इज, एम, आर किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब अगर बोला जाए, उसके बाद से सब्जेक्ट को रखा जाए, तब वहां पर वेयर का मतलब होता है कहां। अगर वेयर के तुरंत बाद सब्जेक्ट आ जाए तो वहां वेयर का मतलब होता है जहां। इसीलिए यहां देखिए वेयर यू, ये देखिए आपका वेयर है, वेयर का मतलब कहाँ होता है, लेकिन इसके बीच में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रखी गई है। ना तो डू आया, ना तो डज आया, ना तो इज आया, ना तो एम आया, कुछ नहीं आया। तो इसका मतलब हो गया जहां। तो जहां आप रहते हो मैं जानता हूं। और इस पे एग्जांपल देखते हैं तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे जहां आप जाते हो, वेयर यू गो, मैं भी जाता हूं, आई ऑल्सो गो। जहां आप पढ़ते हो, वेयर यू रीड, अब्दुल्ला सर पढ़ाते हैं, अब्दुल्ला सर टीचेज। जहां आप डांस करते हो, मुझे मालूम है। जहां आप, तो क्या हो जाएगा, वेयर यू डांस आई नो। जहां रौनक जाता है मैं जानता हूं। जहां रौनक, वेयर रौनक गोज आई नो। जहां आप सीखते हो मैं पढ़ाता हूं, वेयर यू लर्न आई टीच। तो जहाँ का वेयर का 2 मतलब होता है, एक होता है कहाँ और एक होता है जहाँ। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मूव करते हैं आगे की तरफ। दूसरा हमारा वर्ड है व्हेन। व्हेन का मतलब होता है कब और व्हेन का मतलब होता है जब। मैं आपको इस केस में बताना चाहूँगा, सेम वही चीज़ फॉलो होगी। अगर व्हेन के बाद कोई भी, यहाँ देखो डज में लगा दिया हूँ, ये हेल्पिंग वर्ब है एक तरह से। अगर व्हेन के बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब आती है तो वहाँ पर व्हेन का मतलब हो जाएगा कब। अगर व्हेन के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाता है तो वहाँ पर हो जाएगा व्हेन का मतलब जब। तो चलिए देखते हैं, व्हेन डज ही कम, वह कब आता है।
जैसे मैं आपसे पूछ सकता हूँ व्हेन डू यू कम, व्हेन डू यू गो, व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू वॉच माई वीडियो। ये देखिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। जब क्वेश्चन करेंगे तो व्हेन का मतलब जो पहला होता है, जो आप बचपन से जानते हुए आ रहे हैं, क्या जान रहे हैं, तो व्हेन का मतलब कब वही होता है। नीचे एग्जाम्पल दूसरा देखिएगा, व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स। अब देखिए व्हेन, सॉरी वे सिर्फ लिख दिया हूँ, एन नहीं लिखा हूँ, एन देखिए, व्हेन ही कम्स। अब व्हेन का मतलब कब नहीं होगा, क्योंकि तुरंत सब्जेक्ट आ रहा है, ही तुरंत आ रहा है, तो जब वह, कम्स मतलब आता है, ये तो आप जानते हैं, व्हेन ही कम्स जब वह आता है, आई कम तब मैं आता हूँ। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहाँ पर देखिएगा गाइज, एक चीज़ होती है, अगर आप व्हेन बोलते हैं लेकिन हिंदी में आपको बोलना है कि तब, तो व्हेन के बाद देन, देन मतलब होता है तब, व्हेन के बाद देन का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी आप देखिए, जब वह आता है तब मैं आता हूं, तो आप इंग्लिश में सिर्फ यही बोलेंगे व्हेन ही कम्स, व्हेन ही कम्स आई कम। इस पे ज़्यादा एग्जांपल देखते हैं। जब आप बोलते हो मैं सुनता हूं, व्हेन यू स्पीक आई लिसन। जब मैं बोलता हूं रौनक सुनता है, व्हेन आई स्पीक रौनक लिसन्स। जब मैं पढ़ता हूं तो मैं मोबाइल नहीं चलाता। जब मैं पढ़ता हूं तो कैसे बोलोगे, व्हेन आई स्टडी आई डोंट यूज मोबाइल। जब मैं खाता हूं तो आपको बुलाता हूं, व्हेन आई ईट आई कॉल यू। तो व्हेन का मतलब होता है कब और व्हेन का मतलब होता है जब। लेट्स मूव ऑन अनदर वन। चलिए, व्हाट, व्हाट का मतलब होता है क्या और व्हाट का मतलब होता है जो। फिर वही चीज, एग्जाम्पल पहले पढ़िए आप, व्हाट डू यू लर्न, व्हाट डू यू लर्न। अब मेरी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, व्हाट डू यू लर्न, पूछ रहा हूं मैं। जब पूछेंगे तो व्हाट का वही पुराना मतलब, व्हाट का मतलब क्या हो जाएगा, क्या। देखिए, व्हाट डू यू लर्न, आप क्या सीखते हो, आप क्या सीखते हो। और नीचे लिखा है कि व्हाट यू लर्न। देखो व्हाट के बाद तुरंत सब्जेक्ट आया, तो इसका मतलब ये हो गया जो। व्हाट यू लर्न, जो आप सीखते हो। आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। चलिए, जो आप सोचते हो रौनक जानता है, तो कैसे होगा, जो आप सोचते हो। व्हाट यू थिंक रौनक नोज। जो मैं बोलता हूँ आप समझते हैं, व्हाट आई स्पीक यू अंडरस्टैंड। जो आप बोलते हो मैं समझता हूँ, व्हाट यू स्पीक आई अंडरस्टैंड। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो नहीं समझ में आई है, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है कि व्हाट वेयर का मतलब कब कहाँ होगा, कहाँ कब होगा, जहाँ कब होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। और एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि जितनी ज़्यादा आपके पास वर्ड्स रहेंगे उतनी अच्छा आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट करके क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस।